हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए फिजिक्स का पेपर लेके आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, बहुत ही मुश्किल से मैंने प्राप्त किया है। तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए। ठीक है, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, फिजिक्स का नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको पेपर बताने आया हूँ। सिर्फ छोटे क्वेश्चन मैं आप सभी को बताऊँगा, बड़े क्वेश्चन आप खुद कर लेना। तो फिजिक्स का इम्पोर्टेंट पेपर जो भरतपुर परेड बोर्ड एग्ज़ाम में लिया गया है, काफ़ी पर्सन इसके रिवाइज होने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इस पेपर को सोल्व कर लीजिए, फटाफट आने वाला है आपके वार्षिक एग्जाम में। तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन। द टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेज ऑफ वन कॉलम आर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर इन द एयर। द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स टू रिप्लेसन एक्टिंग बिटवीन द चार्जेज विल बी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी। ठीक है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध की वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, आगे देखो। द पोलर मोलिक्यूल इन द फॉलोइंग इज। पोलर मोलिक्यूल निम्न में से क्या है? ये है H2O, जल। द ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रोमोटिव की है वो ओम है। ठीक है। The long straight wire carries the electric current of 35 A. The magnitude of the magnetic field B at the point 20 centimeter from the wire is 7 3.5 10⁻⁻10 T। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड फील्ड की ये रहेगी। ठीक है। फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर इज। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला ये होता है P इज इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर। तो इसका BC सही है बिल्कुल। ठीक है। द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव करंट फॉर ए कंप्लीट साइकिल इज। एवरेज वैल्यू होती है वो कंप्लीट साइकिल की कितनी होती है? एवरेज वैल्यू होती है वो 0 होती है, इसमें D है। ठीक है। एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिव करंट की कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज जो करंट वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, आप खुद करना इसको। ठीक है। अगला देखो। द refractive index of the glass relative to the air is 3/2, then the refractive index of the air relative to glass, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी इसकी है ना। आगे देखो, इसके PDF थोड़ी उल्टी है तो वापस ऊपर से अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से 9वां क्वेश्चन। वॉट विल बी द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ इसकी 40 सेंटीमीटर है, तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर कितनी होगी? +2.5D होगी। ठीक है। फॉर्मूला ऑफ द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला वो क्या है? ये फॉर्मूला है बीटा, ये ना लेमडा, लेमडा D/D है ना। फोटोन का ऊर्जा का सूत्र है, फोटोन की ऊर्जा का सूत्र ये है DHE/λ। ठीक है। द कट ऑफ वोल्टेज ऑफ द सीसियम मेटल की कट ऑफ वोल्टेज इज 0.34 वोल्टेज है। देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी 0.34 EV है ना। द वैल्यू ऑफ द स्कैटरिंग एंगल फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इम्पैक्ट पैरामीटर इज, वो होगी 180 डिग्री। ठीक है। स्कैटरिंग एंगल की जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा वो इम्पैक्ट पैरामीटर में 180 डिग्री होगी। ठीक है। द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो सबसे आंतरिक इलेक्ट्रॉन की रेडियस है वो इतनी है। हाइड्रोजन एटम की सबसे आंतरिक जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस 5.3 × 10⁻⁻10 है। तो रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस होगी वो ये होगी C 2.12 × 10⁻⁻10। द एटमिक मासेज ऑफ टू डिफरेंट न्यूक्लियाई आर 3 and 81। दो अलग अलग न्यूक्लियाई का जो एटमिक मास है वो 3 और 81 है। तो रेशियो ऑफ द रेडियस, उनकी रेडियस का रेशियो होगा 3:81। द डोनर इम्प्योरिटी इन द फॉलोइंग इज। डोनर इम्प्योरिटी इनमें निम्नलिखित में से है वो AS है।
ठीक है। अगला देखो, ब्लैंक्स फिलअप करना है। द डायरेक्शन ऑफ ए टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल लोकेटेड इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। टू कन्वर्ट ए गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर, गैलोमीटर को वोल्टमीटर कन्वर्ट करने के लिए हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू सीरीज, सीरीज में कनेक्ट होता है, श्रेणी में कनेक्ट होता है गैलोमीटर ऑयल में, ठीक है। द पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज, कितना होता है, इज वैल्यू होता है पॉजिटिव एंड स्मॉल, पॉजिटिव और स्मॉल होती है वैल्यू, पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव एंड स्मॉल, सकारात्मक और स्मॉल, पॉजिटिव एंड स्मॉल हो गया। द एवरेज पावर सप्लाइड टू एन इंडक्टर इन कंप्लीट साइकिल इज, कितनी होती है एवरेज पावर, एवरेज पावर इसकी ये देखा नहीं क्या, एवरेज पावर अप्लाइड टू एन इंडक्टर इज इन कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल जो एवरेज, कंप्लीट साइकिल जो एवरेज पावर होती है, ये आप देखना, मैंने देखा नहीं इसको, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ ए कर्वेचर इज सेप्रिकल मिरर, सेप्रिकल मिरर में जो कर्वेचर की रेडियस होती है वो दुगनी होती है, ट्वाइस होती है। सेप्रिकल मिरर होता है, उसके कर्वेचर की रेडियस की वैल्यू दुगनी होती है फोकल लेंथ से, ठीक है। आगे देखो, द पाथ डिफरेंस कोरेस्पॉन्डिंग टू द पाथ डिफरेंस 2 पाई, जो पाथ डिफरेंस है कोरेस्पॉन्डिंग टू द पाथ डिफरेंस 2 पाई, 2 पाई के पाथ डिफरेंस से कोरेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस कितना होता है, कोरेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस है वो लेम्डा होता है, लेम्डा। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंड नहीं करता है, नेगेटिविटी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडियस, इंसिडेंट रेडियस की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इज ऑलवेज, देखो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है जो किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो हमेशा होती है, कैसी होती है, वो हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। 10 में, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ सेमी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, चालकता, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है सेमी कंडक्टर की इन टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बताइए, मेरे को तो आते नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और इनको सॉल्व कर लो, ठीक है। पेपर इम्पोर्टेंट है, आप देख लो, पढ़ लो और बढ़िया इनको कर लो, ठीक है। ये दूसरा फोटो में अब आराम से स्क्रीनशॉट ले लो इसका और सोल्व कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।